देखिए ये क्वेश्चन आपको जो बताए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में जो आए हैं नीट के अंदर वो बताए जा रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के। ये 21 में आया है नीट में, ये भी 21 में है, ये 20 में है, ये 19 में। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट और इनको हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत टफ नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन आए हुए हैं नीट में इसलिए आपको बताना जरूरी है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बीसीसी इन ऑल 14 ब्रेवियस लैटाइस। जो हमारे पास 7 क्रिस्टल के अंदर 14 ब्रेवियस लैटिस होती हैं, उसमें बीसीसी वाले कितने यूनिट सेल होते हैं, मतलब किस किस के अंदर होते हैं ये बताना है। तो आप देखिए जब आपने इसको पढ़ा था ध्यान आ रहा होगा ऐसे करके क्रिस्टल कितने होते हैं, तो मैंने आपको याद करने की स्टाइल बताई थी, CTOR HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहीड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ध्यान आ गया। और एक मैंने फोन नंबर बताया था आपको, क्या था याद करो, 32 411 21। तो इनको आप ऐड कर लो तो ये 14 ब्रेवियस लैटिस कहलाती है। तो वो ये पूछ रहा है किस किस के अंदर बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान करो मैंने ये बताया था ये 3 यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव, बीसीसी और एफसीसी। इसमें होता है प्रिमिटिव और बीसीसी। 4 में होता है प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर्ड। और जिनमें 1-1 लिखा है, मतलब प्रिमिटिव तो सब में होता है, मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव तो सबके अंदर है, सिंपल। ये जो 2 वाला है इसके अंदर है प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। तो आप अगर ढंग से देखें तो बीसीसी किस किस में आ रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। तो इसमें से 3 ऐसे हैं जिनमें बीसीसी आ रहा है, तो आंसर हो गया 3। और 3 कौन कौन से हैं कोई पूछ ले तो आप बोलोगे क्यूबिक है, टेट्रागोनल है और तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। तो ये 3 ऐसे हैं जिनके अंदर बीसीसी है। हो गया क्लियर। तो ये आंसर हो गया 3, लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लें, सेकंड क्वेश्चन। तो ये कह रहा है बताइए राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। तो आपने पढ़ा है कि इफ नंबर ऑफ एटम या स्पेयर इन एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी, मान लो इसमें n एटम है या n स्पेयर है, तो बताइए नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड और नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड का फार्मूला क्या था याद करो। तो अगर इसके अंदर n स्पेयर हैं तो ऑक्टाहीड्रल भी इतनी ही होती हैं और टेट्राहीड्रल डबल होती हैं, याद है आपको। लेकिन इसने कह दिया हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल, तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ये स्पेयर होती हैं 6। तो बताइए ऑक्टाहीड्रल भी 6 हो जाएंगे और ये होते हैं डबल, तो ये हो जाएंगे 12। तो आपका आंसर जो है टेट्राहीड्रल कितने हैं 12 और ये हैं 6, ये आंसर हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन तीसरे क्वेश्चन का देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन सबसे आसान है, कह रहा है ये बीसीसी है, इसका ए दे रहा है सेल एज और आर पूछ रहा है। तो बताइए बीसीसी में आर और ए में क्या रिलेशन था याद करिए, ये होता एफसीसी में a/2√2 और सिंपल में a/2।
तो बीसीसी के लिए आर और ए में ये रिलेशन होता है, तो बस ए आपको दे रखा है, ये आंसर आपका आ गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ है जब कोरोना अपने उफान काल पे था। इसके बाद देखें 2019, ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन कह रहा है एक कंपाउंड है वो कैटाइन और एनाइन से बना हुआ है, जिसमें एनाइन HCP है। तो जो एनाइन है ए वो HCP है ना, HCP है वो। तो HCCO या FCCO या CCPO मैंने अभी बताया है, या हेक्सागोनल हो या क्यूबिक हो या फेस सेंटर्ड, कुछ भी दिया हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो N लेते हैं। बताया था ना मैंने उसको, अगर मान लो वो N है, तो जो कैटाइन है वो 75% है ऑक्टाहीड्रल वॉइड का। तो ऑक्टाहीड्रल अगर मैंने बताया था ये N है, तो ऑक्टाहीड्रल सेम होती है और टेट्राहीड्रल डबल होती है। तो वो कह रहा है कि जो एनाइन है वो तो यहां पर HCP है, मतलब N है, HCP मतलब N है, लेकिन कैटाइन ऑक्टाहीड्रल वॉइड का 75% है। तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड होती है N, उसका 75% निकाल लो, कितना आ जाएगा। तो ये तो था HCP मतलब N, और ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड का 75%। तो यहां A लिख लो, यहां C, ये N है, ये 3/4 N है, कट गया ये 4 इधर ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। हो गया क्लियर? तो ये लिख लो। अब मैं इसके आगे बताता हूं आपको क्वेश्चन। देखिए नीट में आए हुए 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये आपसे कह रहा है जो आयरन है वो BCC था रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इसके ऊपर गया तो यही आयरन FCC में कन्वर्ट हो गया है। तो कह रहा है अगर इसका एटॉमिक मास और रेडियाई सेम रहते हैं तो बताओ डेंसिटी का रेशो क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 केस बना लेंगे। डेंसिटी का फार्मूला सब जानते हैं, ये लगा दीजिए, इसको 2 बार डिवाइड कर दीजिएगा, D और D', दो बार इसको डिवाइड कर दीजिएगा। बताइए पहले कैसा था, ये BCC बाद में FCC। तो बताइए BCC का Z क्या होता है 2 और FCC का होता है 4। वो कह रहा है देखो ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, कट जाएंगे, लेकिन मास सेम दिया हुआ है, कट जाएगा एटॉमिक मास। अब ये मान लो A1 है, ये A2 है, तो है ना, इसको भी D1 और D2 मान लेता हूं। तो बताइए D1/D2 कितना आ जाएगा, ये 1/2, ये ऊपर चला जाएगा A2/A1, इसका हो गया क्यूब। अब आप मुझे बताइए कि BCC जो दे रखा है पहले, उसका A और R में क्या रिलेशन होता है। तो आप कहेंगे साहब ये R और इसमें रिलेशन होता है ना, इसको ऐसे लिख लो। और बाद में जो FCC हो गया है ये, उसका R और A में क्या रिलेशन है मालूम होगा आपको, ये होता है, ये BCC के लिए, ये FCC के लिए, दोनों का R कह रहा है सेम है एटॉमिक रेडियाई, तो इसको काट दीजिएगा आप। तो इससे आपके पास में A2/A1 की वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को उठा के यहाँ A2/A1 की जगह आप पुट कर दो, तो डेंसिटी का रेशो आपके पास निकल आएगा। आ गया समझ में? लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर समझा देता हूं एक बार। पहले क्या करेंगे हम, डेंसिटी के दोनों फार्मूले लिख लो 2 बार। पहला बात कर रहा है BCC की, बाद में कर रहा है बात FCC की।
दोनों को कर दीजिए डिवाइड। अब वो कह रहा है एटॉमिक मास सेम है, मास काट दीजिएगा, ये दो वैल्यू सेम है, इनको काट दीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। जैसे ही आप यहां से A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे और यहां पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखा रहे हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में कह रहा है कैल्शियम फ्लोराइड है, तो इसमें कैल्शियम और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइएगा। आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने एक टेबल बताई थी आपको। कैल्शियम फ्लोराइड जो होता है इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्लोराइड स्ट्रक्चर जिनमें 1:2 का रेशो होता है। और बताया था कि कैल्शियम का होता है 8 और फ्लोराइड का इसका क्या होगा, आधा, क्योंकि 2 है ना ये, 4×2। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर होता ये उल्टा, इसको कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अगर 2:1 का रेशो हो जाए तो ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये क्या होगा, ये 2 हैं तो आपको ये लेना है 4, ये 1 है तो ये 8 हो जाए। तो ये 1:2 वाला फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसमें कैल्शियम का 8 होता है कोऑर्डिनेशन, इसका होता है ये 2 है ना, इसलिए 4×2। और ये एंटी फ्लोराइड है, इसका ये होता, पूछा नहीं है फिर भी बता दिया है मैंने आपको, पूछा तो ये वाला था। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। तीसरा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉडी डायगोनल एंड 1 कॉर्नर एटम। ये पूछ रहा है 2015 नीट में आया हुआ सवाल है। तो आपको क्या करना है, फिगर से समझना है इसको। देखिए ये मैं BCC का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये BCC, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर है और ये बॉडी का सेंटर है। इसको कहते हैं, मैंने बताया था, बॉडी डायगोनल, ठीक है। ये कितना है, ये A है, ये भी साइड क्या A, तो ये क्या आ गई थी A√2 डेरिवेशन करते समय। तो बताइए ये साइड A है, ये A√2 है, तो बताइए मान लो ये A है, ये B है, तो AB क्या होगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3A, ये निकल आएगा AB। इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। और वो पूछ रहा है इसके सेंटर से, बॉडी जो ये सेंटर है, बॉडी डायगोनल का जो सेंटर है, यहां से कोई भी एक कॉर्नर एटम ले लो ये, तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। और आपने तो AB निकाल लिया है, तो इसका आधा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। हो गया क्लियर। तो पहले ये साइड A है, ये A है, तो ये हो गई A√2। ये हर साइड A है क्योंकि क्यूब है, तो ये A है, ये A√2 है, तो AB निकाल लो इस फार्मूले से, है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास यहां से यहां तक कहलाता है बॉडी डायगोनल। तो वो कह रहा है इसके सेंटर से एक कॉर्नर एटम के बीच का डिस्टेंस निकालो, ये हाफ कर दो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपके सामने आ गया है कितना, √3/2A। A क्या है, सेल H, लिख लो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन देखिए। 8th क्वेश्चन में कह रहा है हमको इसकी और इसकी आयनिक रेडियाई दी हुई है, कैटायन और एनायन की, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो।
तो आपको ध्यान है रेडियस रेशो जो होता है ये क्या कहलाता है? ये रेडियस रेशो ये हमें बता देता है ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कैसे बताता है वो टेबल मैंने आपको बता रखी है। तो कैटाइन का हमको दे रखा है इतना रेडियस और B माइनस मतलब एनाइन का दिया हुआ ये। इससे आपके पास रेडियस रेशो निकल आएगा, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको इससे आप काट पीट लो, आप सॉल्व कर लो, देख लो क्या आ रहा है। तो मान लो मैं 1 मिनट के लिए वैसे ही मान ले रहा हूं कि मान लो ये आ गया, मान लिया सॉल्व करके, है ना। अगर होता ये 0.91/8 तो 0.5 आ जाता, पर ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ये आ गया। तो आपको मैंने रेंज लिखवाई थी, ध्यान होगा कि 0.414 से 0.732 अगर रेडियस रेशो है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। तो बताइए ये रेडियस रेशो इस रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आंसर हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, है ना, बताया हुआ है। और अगर मैंने बताया था वैल्यू इसके बीच में आ जाए, अगर मान लो ये सॉल्व करके वैल्यू इसके बीच में आ जाती तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता और ये BCC हो जाता। तो आपको रेडियस रेशो की जो टेबल लिखवाई है उसमें कुछ नहीं करना है। अगर दोनों की रेडियस दे दे कैटाइन एनाइन की तो रेडियस रेशो निकाल लो और फिर इस लिस्ट से चेक कर लो, मालूम पड़ जाएगा कितना कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए अब क्वेश्चन बता रहे हैं 2016 नीट में आया हुआ, ये सब नीट के क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस ईयर के। देखिए तो ये नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान रखिएगा, एक आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 9, ये वाला। ये कह रहा है लिथियम BCC है, डेंसिटी दी हुई है, मास दिया है। तो ये बहुत हल्का सवाल है लेकिन आया हुआ है तो कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला लिख लीजिएगा, बस ये ध्यान रखना यूनिट गड़बड़ ना हो जाए। डेंसिटी की यूनिट ये रखनी है, ये आपको ए जो है सेल एज ये हमेशा पिकोमीटर में रखना है, ZM सब कुछ मालूम ही है आपको। तो देखिए इसने क्या करा है, डेंसिटी मुझे इसमें दे दी है kg/m3 में, चाहिए मुझे g/cc में। तो kg को ग्राम में चेंज करो into 1000, ये ग्राम हो गया। और m3 को cm3 में चेंज करो तो 10⁶ हो गया। तो ये कन्वर्ट हो गया g/cc में, काट दो तो डेंसिटी आ गई 0.530। ये वैल्यू आपको रखनी है, बस यही था इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, रख दो बस। अब बताओ BCC का Z कितना होता है 2, एटॉमिक मास गिवन है, A निकालना है और एवोगैड्रो की वैल्यू सबको मालूम ही है, इसको सॉल्व कर लो, A निकाल लो आप। जो A निकल कर आएगा वो इतना आ जाएगा 352 पिकोमीटर। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए नीट के क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट चैप्टर के। तो इनको स्टिल करके आप पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।